ग्रीव हरिचंद हरि हेतम अयोध्या नगरी रहते, सतयुग सिंध समाद बचन सब ही सत कहते। हरिश्चंद्र जी सतयुग के अंदर हुए हैं और वो अपने सत के वचन बोला करते, सत पर रहा करते थे, असत बात नहीं कहा करते, बड़े दानी थे। ग्रीव स्वर नर मुनि जन देव सकल मन नाही भाया, सब मुनि करी फिलाद सुनो तुम्हें तेरे भवन राया। इतनी अच्छी कीर्ति राजा हरिश्चंद्र की होगी थी कि वो देवता लोग भी उससे यानी जीलियसी करने लागे, द्वेष रख कर लिया। तो वो विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि महाराज एक हरिश्चंद्र नाम का मृतमंडल के राजा है, मृतमंडल में अयोध्या नगरी में राज करता है। तो वो कहते हैं सत नहीं छोड़ता, हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ग्रीव सोर नर मुनि जन देव सकल ना भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम त्रिभुवन राया। ग्रीव सत बाक है सत ही कह है, ये सत ही पूजा ध्यान, सत ही सारा कर्म है, सत के चले विमान। ग्रीव सोर नर मुनि जन देव फैलाद लगाई भारी, सुनो विशंबर नाथ हरिचंद्र हैं अधिकारी। ग्रीव कहें विशंबर नाथ सुनो क्या की जय देवा, वह हरिचंद्र सतलीन करत हैं सब की ही सेवा। ग्रीव हरिश्चंद्र का पति व्रत टर नहीं टारा, वह सतवादी संत रहे। ग्रीव हरिश्चंद्र का पति व्रत टर ना टारा भाई, वो सतवादी संत रहे हमारी शरणाई। राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण के अंदर है भाई, वो सत नहीं छोड़ सकते। ग्रीव बोलत है ऋषि देव जात है हमारी पदई, सुनो सहस भुज नाथ करत हैं हम उनकी बदई। इंद्र जी कहते हैं कि मेरी पदवी जावेगी महाराज, अगर वो इस सत पर डटा रहा और देवताओं की पदवी उसको देनी पड़ेगी तो हम उसके साथ बदई करेंगे, हम उसके साथ तो है ना खेचातान करेंगे, उसके सत को तोड़ेंगे। ग्रीव गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा को है, लीजे ताहे बोला हरे चंद टार जो देव है। विष्णु भगवान ने बोले भाई देख लो तारी मर्जी। उन्हें मालूम था कि जो मेरी शरण में आ गया और सत पर डटा रहा तो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, पर ये भी राजी हो लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेते हैं। ग्रीव नारद मुनि ऋषि देव कहे सुन त्रिभुवन नाथा, हरिचंद्र सत ना जावे तुमसे संग विधाता। नारद मुनि बुलाया, वो सियाणे थे, ने बोले भगवान उसके सत न कौन तोड़ दे, जब आप जैसे साथ हो, मेरे बस का नहीं ना आप जावा। तो विश्वामित्र को बुलाओ भाई। ग्रीव विश्वामित्र बोझ ढील लावे ना कोई, हरिचंद्र का सत डगा पकड़ लावत है सोई। ग्रीव विश्वामित्र अर्ज करे वो किसको दुखदाई, स्वर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। यह बीमारी ऊपरताई है, राग की, द्वेष की, निंदा की, जलने की। अब कौन सोचा कि स्वर्ग पाकर तो निश्चिंत हो गए वो देव लोग, वो यहाँ से भी ज्यादा बुरी हालत से उन लोगों की। अब मर पड़ के ये तीन लोग की साधना स्वर्ग प्राप्ति है। महाराज गरीबदास जी कहे स्वर्ग हमने भी देखा भाई, पर अपना मन नहीं लग गया। सो फिर कहते सुन मंडल को किया पिया ना, यू काल कर्म सब भाग्या। कहते हैं सब देवता ने इकट्ठे होकर विश्वामित्र आगे चुगली ला दी। विश्वामित्र ने वो बीड़ा उठा लिया कि मैं इसके सत को तोड़ जाऊंगा। ग्रीव लेकिन वो भी पूछा ऐसे कि भाई वो किसने दुख देश है, क्यों दुखी करो बेचारे ने। तो सब ने चुगली निंदा कर करा के और वो श्रृंगार दिया। ग्रीव सबे कहे ऋषि देव हरिचंद जो डगाई, विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई,
गरीब आबिया ताबिया त्रास दीजियो हमरे ताही। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं प्रताड़ना करने के, जो कि गुप्त रूप से संत छोड़ देते हैं और वो परेशान हो जाता है। पकड़ ल्याऊं हरिचंद पलक ना ढील लगा, विश्वामित्र अर्ज करे वो का को दुखदाई। सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। गरीब सब करे सभी कहे ऋषि देव हरि चंद जो डगाई। विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब आबिया ताबिया त्रास दीजिए हमरे ताही। पकड़ ल्यावा हरिचंद पलकवा ना ढील लगाई। गरीब जब दही 2 त्रास कहे भगतन के ईसा। हरिचंद सत डगाई लाइयो विश्वे बीसा। गरीब विश्वामित्र जब किया मृत लोक पियाना। दरे रूप बरा बाग मिला धिंग ताना। गरीब माली कर फैलाद गए राजा के आगे। खोजा बाग बरा राजा सोता जब जागे। गरीब सेना चढ़ी शताब नकीब पोकारे नीके। राजा कर स्नान संजम सेवा और टेके। गरीब राजा पैर पोशाक अगर के बाण मंगवाए। हरिचंद चढ़े शिकारे अंत ताजी पेड़ुआए। गरीब निकला बाग बरा चला राजा के आगे। 10 योजन पर जा भये पंडित बितरागे। 10 योजन पे 40 कोस का ऊपर जाके और पंडित बन गया। गरीब राजा बूझे देव यहाँ एक सावज आया। 10 योजन पर आन यहाँ उन बदन छपाया। गरीब खोदे वृक्षा बाग सकल फूलन की बाड़ी। सेना रहेगी दूर हरिचंद गए अगाड़ी। गरीब पंडित बोले बैन सुनो राजा रणधीरा। तुम सावज की गैल हुए लागी बहु पीरा। गरीब तुम राजा हरिचंद उदय और अस्त बेचाले। कर तर्पण स्नान बंदगी बरिया टाले। गरीब राजा ताजी बांध वृक्षों दीन्या। तन से कपड़े काट तट स्नान जो कीन्या। ताजी घोड़ा को कहते हैं, वृक्ष का बांध के स्नान किया। गरीब विश्वामित्र बेग उपाई कन्या कवारी। तुम राजा हरिचंद मैं हूँ भिक्षक भिखारी। एक लड़की बनाई। गरीब बोले हरिचंद राव चलो तुम अयोध्या नगरी। हम जाते हैं पंथ लगे नीमा सिर पगरी। गरीब सुन राजा हरिचंद ये अक्षण भंगुर है काया। 10 योजन का पंथ चले कद अयोध्या राया। कि अक्षण भंगुर शरीर है महाराज। राजा कहता है कि महाराज वहां ले चलो कन्या ने। काशी में खूब धूमधाम से शादी करूंगा अपनी बिटिया की। अकना वितक्षण भंगुर शरीर है कि बिरावड़ती रहे किनारे नहीं भाई। ईब करत कर दी। गरीब भोजय हरिचंद राव कहाँ कन्या वर स्वामी। ढूंढो वर विधि साध बोले अयोध्या धामी। गरीब यहाँ लड़का स्नान करे नदियों तट तीरा। साहा रख्या सोच विलंब की जय नहीं बीरा। गरीब लड़का उग्र नंद नाम कन्या दासी हर बाई। 12 वर्ष बितंत जन्मगत हुई सगाई। कि इनकी बचपन तक सगाई होगी थी, इब इनका ब्याह बाकी रह रहा। गरीब खोटी सूतपुरा अग्नि होतर जब कीन्या। लड़का उग्र नंद नाम बुलाई जब फेरा देना। गरीब राजा अब कुछ कीजय दान कना हल सुफल तुम्हारा। कन्या वर आशीष सही हरिचंद आधारा। गरीब 7 असर पी दान देई कन्या नहीं कर मांड्या। पंडित भया करो दे राजा के नहीं तू डांड्या। उस लड़की ने 7 असर पी देनी चाहिए, लेकिन कन्या ने हाथ नो नहीं करा। तो छो में आगे गुस्से में आके विपर जी कि तू किसने राजा बना दिया। लड़की का जो कन्या का मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहा बेचारी का, तो तू काहे का राजा है। हरिचंद बोले बैन मिसर ये लीजे घोड़ा। अयोध्या माल अपार यहाँ मैं लाया थोड़ा। गरीब तन मन धन लिख दे वहीं चल कर ले हूँ। और कन्या वर मर जाम तो ही मैं श्राप ही दे।
अगर तने यह बात पे फिर गया ना फिर तुझे श्राप दूंगा। गरीब सतवादी हरिचंद लिखत कुछ ढील न लाई, तन मन धन सर्वस दिया कन्या के ताही। गरीब ऐसे छल बल कीन छले हरिचंद राजा, बांध मसक अड़ाई गढ़ बिच डाला फंडा। गरीब मिसर लिए असवार राव आगे धर लीन्या, पंडित को के दोष मही सर्वस लिख दीन्या। आगे बिठा लिया पकड़ कर रकाब ने बोला यहाँ बैठ जा बोल वाला, अब तुम मेरे अधीन हो चुका है। गरीब सेना पहुंची आई मिसर को मारन लागे, राजा हारो वचन दिए क्यों दान अभागे। इब राजा सेना चढ़ गई मारन खातिर। राजा ने बोला ओ विश्वामित्र कि इबी भी फिर जा तुम बेच सकते तने छोड़ दूंगा अगना, फिर इन्हें रोक दिए। गरीब देश देश के भूप जलेब चले हैं तेरी, इनको लो मैं बांध सही तब जननी मेरी। गरीब छत्रपति सब बांध लिए घोड़ों से कूदे, और बाजे तलब निशान पड़े राजा के मुंदे। राजा जो हार जाता है अपने तबलों को अपने झंडों को नीचे न कर देता है कि मैं हार गया भाई। राजा आए ना चढ़ के कि इसको खत्म कर देंगे, किसी ने पकड़ लिया, उसने अपने झंडे को नीचा कर दिया कि मैं हार चुका हूं, इनको कुछ नहीं कहना। गरीब सेना में से दूत गए रानी पे भागे, और पकड़े राजा रंक भूप सब पाया लागे। गरीब सतवादनी परवीन तारा लोचनी रानी, ये छल पल कोई कीन किए मेरे सारंग पानी। वह बहुत समझदार थी तारावती ने बोली कोई बात ना, किसी ने कोई बकवास करी है, छल कपट किया मेरे पति के साथ। गरीब उमटी अयोध्या जा सकल मन भया अंदेशा, रानी पकड़े जूड़ अर्धंगी खोले के साह। उसके बाल पकड़ लिए उसने विश्वामित्र ने रानी के। गरीब कस क्या नहीं शरीर बुजुर्ग का हिया कीन्या, सत छतरी हरिचंद जिने लख सर्वस दीन्या। रानी ने बोली धन्य है तेरे माता पिता ने पतिदेव जो तने लिख दिया, और ये मत ना। गरीब आबिया ताबिया त्रास पुरुष नारी पर छोड़ी, ऐसे किया पसाव रोई तेली जो लोडी। इतना तंग कर दिया उनको अंदर से कष्ट देकर कि इब्बा ये हार मान जाओ दोनों ही। लेकिन गरीब रानी राजा रानी प्राण निकस चश्मों में आए, हारो हरिचंद बचन हुए सरकन के चाहे। गरीब बोल रानी बचन सुनो राजा परवानी। रानी कहती है कि सुनो राजा, जो तुम हारो बचन पढ़ो नरकन की खानी। के हारिए मत ना, राजा का धर्म नहीं सह, अपने बचन ने छोड़ दे। अनीता रानी औरत बहुत कम होया करे कहनाली। तो कहते हैं गरीब कहाँ राज और पाठ बचन साधन नहीं कोई, और हारे सर्वस जाव बचन को राख समोई। रानी ने बोली राजपाठ तो 360 पाव जाओ से, पर बचन के साधन नहीं है, और बचन ने मत छोड़ दिए देखी जागी। गरीब देई आबिया त्रास ताबिया प्राण उड़ावे, सुन राजा हरिचंद आन रानी समझावे। गरीब प्राण करत है दान रानी पंडित से बोले, सुन राजा हरिचंद कबे तुम राचत डोले। गरीब का कर रहे कलमाई बचन जो हारे राजा, वे भगतन के ईश समारे सब विद का जा। गरीब सुन अर्दंगी नार तारा लोचनी रानी, प्राण मुक्त हो जाव पीवे ना चरुआ पानी। गरीब मैं राजा हरिचंद बचन हारूंगा नाही, अनेक तरास तू दे नहीं हमरे सत जाही। गरीब तन मन लगी कशीस प्राण नैनो में निकसे, हरिचंद हारो बचन जाओ तुम छोड़े तुम बक्से। गरीब निकसत प्राण जबान रानी एक सैन करंती, तुम सुन राजा हरिचंद चले हम एक पंथी। ने बोली यार ये मत ना, मैं तेरे साथ सू, कदे हार जा तो जी ना छोड़िए। गरीब कंपे 14 भवन तरा से ऐसी दिखलाही, धर अंबर और धौल शेष थरके हैं भाई। गरीब सपतपुरी में गाज राजा हरिचंद को छोड़ा,
राज हरिचंद को छोड़ा, हारे बचन ना बैन सत पेतंबर ओढ़ा। ग्रीब रानी लई बुला छतर की छाया नीचे, देख त्रिभुवन नाथ अमी घट अंदर सींचे है। ग्रीब सौ सोरन के बार बार राज तेरे तय न्यारा, अज हो बख्सो तो ही फेर तू बचन हमारा। ग्रीब चल पंडित तू बेच ले हमको हाटा, और नहीं कुछ दरब करो इस तन की साटा। साटा कहते सौदा कर ले इस तन का, और नहीं मारे दौरे। ग्रीब अयोध्या देई तलाक ता चौकी बिठलाई, राजा रानी पकड़ बांध काशी में लाई। ग्रीब कोई सोरन के बार तीन बंधुआ है मेरे, और पकड़े बाजार बाजार सकल काशी में फेरे। बोले तीन बंधुआ मेरे ये नौकर हैं, दास हैं, इनको ले लो भाई, कोई मोल लेता हो तो। ग्रीब एक पंडित परवीन नाम जाका हर हीरा, वह निक से आसनान देख कर कुंद शरीरा। ग्रीब को पंडित ये मोल भांति किस विध बेचे, ये चोरों की जो पकड़ रहा लाग गया क्या पेचे, इनका क्या गलती होगी। ग्रीब काशी उमटी आन सकल सब हुई इकट्ठी, बंधुआ लो छड़ा रूप ऐसी ना देखी। ग्रीब 5 बार विस्तार लो पंडित मैं देहूं, 50 बार कि इसके 50 बार तो इस लड़के को और इसकी मां न मैं ले लूंगा, ये मत न दे सकता हूं। 50 बार विस्तार ले पंडित तो हे देहूं, इस अबला को मोल कहे तो मैं ही लेऊं। ग्रीब मात पुत्र का संग हीरा पंडित को लीने, 50 सोरन भार तहां कागज लिख दीने। ग्रीब एक चूड़ा मुर्द फरोस कालिया नाम कहावे, लेवे कफन उतार घाट की चौकी लावे। ग्रीब 1.25 रुपया दंड मुर्दे के ऊपर लागे, जो देवे नी दंड कफन को खोसन भागे। ग्रीब हरिचंद लीना मोल कालिया जा चुकाया, 50 भार देता ही तिसको घर ले आया। ग्रीब जाओ हरिया घाट मुर्दों का मुंडन कीजय, एक कौडी नहीं छोट तुम्हारे संग से लीजय। ग्रीब चले हरिचंद घाट खान की कुछ ना बुझे, मुर्दों का कर ले व कलम लिखी सो सूझी। ग्रीब अंजल कछु न खाई प्राण को देत कसोटी, निराधार आधार कर्म ना ऐसी ओठी। ग्रीब बीत गए 10 रोज दर्द मान्या ना कोई, गए कालिया घाट गुलाम कहो किस विद सोई। अब 10 दिन में जाकर वो कालिया पूछे से सुनाओ भाई गुलाम, राजा को और गुलाम क्यों नौकर हो गया था, कि बोल के हाल से तेरा है। ग्रीब अनुपान काकीन शहर में आए नाही, और हमोना की ने याद कहाँ तुम भोजन पाई। ग्रीब अनुप हम तुम लीने मोल सूर्य बिकते बेजारा, हम फिर बैठाए घाट बजावा हुक्म तुम्हारा। इब आपने यहाँ भेज दिया, मैं आपका नौकर आपका सेवा कर रहा हूं। दीनी हाट बता नगर काशी स्थाना, जो मांगे सो दो ताही भोजन परवाना। ग्रीब सतवादी नर संत लिए सातु अदशेरी, तामै दीजी गोल खांड मिष्टान पोसेरी। ग्रीब आनंद सेन कुम्हार बसे एक नगरी माही, हरिचंद बर्तन लेन चले तिसके घर जाही। सुन पर ग्रीब सुन पर जापति सुखन हमारा, तू सुन लीजय एक बर्तन दो मोहे मोलता का कह दीजय। ग्रीब आनंद सेन कुमार कहे हरिचंद सो बाता, तुम पंथी कहाँ जाओ कहाँ है तुमरा साथा। ओ कुमार बोला भाई कित का रहने वाला से कित जाओ से, हम हैं मुर्द फरोस घाट के रहने हारे, लिए का लिया मोल भार 50 दिया रे। ग्रीब देला बर्तन दीन हरिचंद घाट सिधारे, सातु घोड़े बैठे माही मिष्ठान मडारे। ग्रीब एक पंडित आधीन जचंग्या आण करी है, दुर्बल अति कंगाल हमें बहु भीर परी है। ग्रीब हम अक्षुदावंत कंगाल हमारी तरसा मेटो, सर्बस देव उठाए हरिचंद धरनी लेटू। सारा कुछ देखे खान का, आप लौट गया कान तला हाथ देखे। ग्रीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद ढील न लाई, जो चावे सो हो हमरा सत नहीं जाई। ग्रीब फिर 12 दिन बीत गए तब नगरी आए, सातु शेर तुलाता मिष्ठान घलाए। ग्रीब फिर वहां पहुंचे घाट सामग्री संजम लीना, वे दुर्बल दरवेश आण फिर जा चंग्या कीन्या। वो फिर आ गया
गरीब सर्वस देहो उठाई भूख लागी अत भारी, तुम दाता अब दाल भिक्षुक में फिरो भिखारी। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद प्राण समोए, लीला लिखी लीलाट रहे मन मंजन धोए। गरीब पखवार आ गया बीत बहुर बणिया कह आए, सात शेर तुलवा लिए सातों सुर लाए। सवा शेर मिष्टान दिया बर्तन विधि सेती, दुर्बल को कह आए कहा हम कर हैं खेती। गरीब आदा लीजय देव बहुत हम भोजन ल्याए, सर्वस दीजय मोहे तुमरा बिरद फलाए। नहीं माना देते, सारा दे दिया। गरीब सर्वस दिया उठाई हरिचंद हर के प्यारे, जुग जुग बिरद फलंत सही हम भिक्षुक थारे। सर्वस दिया उठाई हरिचंद हर के प्यारे, जुग जुग बिरद फलंत सही हम भिक्षुक थारे। गरीब रानी चौका दीन पंडित की है पनिहारी, निति ही होवे मिलाप बोले ना पुरुष और नारी। दोनों मिले एक घाट पर वह पानी लेने जा, पर बोलते कभी नहीं। ऐसा बदन बिछो भई रानी बलहीनी, मटका उठे ना शीश सुनो राजा परवीनी। गरीब है रानी हद तो है विपर के बर्तन छूहूं, हम तो मुर्द फरोस बचन को कैसे दूहूं। गरीब जल में पैठ उठा शीश पर बर्तन लीजे, सुन रानी परवीन हाँक ऐसे ना दीजे। गरीब ये काशी के लोग सुनते हैं हमारी बाणी, ले पावे संसार सही राजा और रानी। न बोली नो मना कह, महाराज जी कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के नो ना बोला, ये समझ जाएंगे कि राजा और रानी से। गरीब पंडित होम आचार, गरीब रहियो बदन छपा वेद पावे ना कोई, समय जावेगा बीत बचन पलटन ना होई। गरीब पंडित होम आचार करे सट कर मही सादे, लड़का जारो तासे पोप लावे सुर राधे। गरीब काशी नगर मंजार रावरत नागर नामे, ताही पुत्र है एक खिलावत आठों जामे। गरीब विश्वामित्र जाय कला एक ऐसी कीनी, दरब्यागर का रूप पुत्र जा परछन लीनी। गरीब ता एक मंडी इकंतवा ले जाके पाड़ा, को क्या राज द्वार विपर को का रूप विचारा। गरीब दर तक सक्का रूप पोप के माही समाया, बाग गया रोतास तहाँ कर डंक लगाया। गरीब माले को क्या आ पंडित हीरा के आगे, तक सक डसा रोतास पंडित तुमरा के लागे। गरीब पंडित उठे सिताब गए लड़के के पासा, रोवत भर भर नैन कौन हुई रोता सा। करते तो इस प्रकार ये बहुत लंबा वर्णन है, महाराज की वाणी को हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। तो इस हरिश्चंद्र जी की कथा गरीबदास जी ने लिखी है, वो ध्यान से सुनिए, इतना आनंद आवेगा पूछो मतलब। गरीब हरिश्चंद्र इसमें ये बताते हैं कि उनको कितना विश्वास था, अपने वचन पर डट गए। लड़का भी बेच दिया, रानी भी बेच दी, अपने आप को भी बेच दिया, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। गरीब हरिचंद हरि हेतम अयोध्या नगरी रहते, सतयुग सिंध समाद बचन सब ही सत कहते। हरिश्चंद्र जी सतयुग के अंदर हुए हैं और वो अपने सत के वचन बोला करते, सत पर रहा करते थे, असत बात नहीं कहा करते, बड़े दानी थे। गरीब सुर नर मुनि जन देव सकल मन नाही भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम्हें तेरे भवन राया। इतनी अच्छी कीर्ति राजा हरिश्चंद्र की होगी थी कि वो देवता लोग भी उससे यानी जीलियसी करने लागे, द्वेष रख कर लिया। तो विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि महाराज एक हरिश्चंद्र नाम का मृतमंडल के राजा है, मृतमंडल में अयोध्या नगरी में राज करता है। तो वो कहते हैं सत नहीं छोड़ता, हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। गरीब सोर नर मुनि जन देव सकल ना भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम त्रिभुवन राया। गरीब सत बाक है सत ही कह है, ये सत ही पूजा ध्यान, सत ही सारा कर्म है, सत के चले विमान। गरीब सोर नर मुनि जन देव फैलाद लगाई भारी,
सुनो विशंबर नाथ हरिचंद्र हैं अधिकारी। गरीब कहें विशंबर नाथ सुनो क्या की जय देवा। वह हरिचंद्र सतलीन करते हैं सब की ही सेवा। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टर नहीं टारा। वह सतवादी संत रहे। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टर ना टारा भाई। वो सतवादी संत रहे हमारी शरणाई। राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण के अंदर है भाई, वो सत नहीं छोड़ सकते। गरीब बोलत हैं ऋषि देव जात है हमारी पदई। सुनो सहस भुज नाथ करत हैं हम उनकी बदई। इंद्र जी कहते हैं कि मेरी पदवी जावेगी महाराज, अगर वो इस सत पर डटा रहा और देवताओं की पदवी उसको देनी पड़ेगी तो हम उसके साथ बदई करेंगे, हम उसके साथ जो है ना खेचा ताण करेंगे, उसके सत को तोड़ेंगे। गरीब गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा को है। लीजे ताहे बोला हरे चंद टार जो देव है। विष्णु भगवान ने बोले भाई देख लो तारी मर्जी। उन्हें मालूम था कि जो मेरी शरण में आ गया और सत पर डटा रहा तो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, पर ये भी राजी हो लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेते हैं। गरीब नारद मुनि ऋषि देव कहे सुन तिरभुन नाथा। हरिचंद्र सतना जावे तुमसे संग विधाता। नारद मुनि बुलाया, वो सियाणे थे, ने बोले भगवान उसके सत न कौन तोड़ दे, जब आप जैसे साथ हो, मेरे बस का नहीं ना आपा जावा। तो विश्वामित्र को बुलाओ भाई। गरीब विश्वामित्र बूझ ढील लावे ना कोई। हरिचंद्र का सत डगा पकड़ लावत है सोई। गरीब विश्वामित्र अर्ज करे वो किसको दुखदाई। सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। यह बीमारी ऊपरताई है, राग की, द्वेष की, निंदा की, जलने की। अब कौन सोचा कि स्वर्ग पाकर तो निश्चिंत हो गए वो देव लोग, वो यहां से भी ज्यादा बुरी हालत से उन लोगों की। अब मर पड़ के ये 3 लोग की साधना स्वर्ग प्राप्ति है। महाराज गरीबदास जी कहें स्वर्ग हमने भी देखा भाई, पर अपना मन नहीं लग गया। सो फिर कहते सुन मंडल को किया पिया ना, यू काल कर्म सब भाग्या। कहते हैं सब देवता ने इकट्ठे होकर विश्वामित्र आगे चुगली ला दी। विश्वामित्र ने वो बीड़ा उठा लिया कि मैं इसके सत को तोड़ जाऊंगा। गरीब लेकिन वो भी पूछा ऐसा कि भाई वो किसने दुख देश है, क्यों दुखी करो बेचारे ने। तो सबने चुगली निंदा कर करा के और वो श्रृंगार दिया। गरीब सबे कहें ऋषि देव हरिचंद जो डगाई। विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब आबिया तबिया त्रास दीजियो हमरे ताही। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं प्रताड़ना करने के, जो कि गुप्त रूप से संत छोड़ देते हैं और वो परेशान हो जाता है। पकड़ लाऊं हरिचंद पलक ना ढील लगाई। गरीब जब दे दो त्रास कहे भगतन के ईसा। हरिश्वामित्र जब दिया किया मर्तलोक पियाना। धारे रूप बराहा बाग में ला धिमताना। विश्वामित्र ने एक सुअर का रूप बनाया, जंगली सुअर का। राजा हरिचंद्र का एक बहुत कीमती बाग बहुत प्रेम से लगवा रखा था। उस सुअर ने वो सारी बगीची उखाड़ दी, नीचे हुड शरीर अपना मुंह देवे और उथल पुथल कर दे। को जावे नजदीक उस माली ने या उनको खाने भाजे, यानी तीर भी मार लिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो सब उठकर राजा हरिचंद्र के पास आते हैं। तो हरिचंद्र बोल रहा भाई क्या बात होगी। कहने लगे महाराज जी एक ईसा का सूता हुआ रहा है सुअर है, और वो तो सारा बगीचा उजाड़ दिया और हमने तीर गोली मार कर देख ली, उसका असर ना होता। तो कहते हैं राजा हरिचंद्र ने खुद घोड़ा पिड़वाया, उसके ऊपर अपना अग्नि बाण लेकर अगर के बाण लेकर के बैठ गया और सेना भी साथ चढ़ ली। एकदम राजा हरिचंद्र जब आवे से वो सुअर उसमें से निकल कर भाग लेता है। राजा हरिचंद्र इतना तेजी से भागता है, सेना तो बहुत पीछे रहेगी, वो आगे चले जाते हैं। वहां जाकर के विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना ले से, और एक लड़की और एक लड़का 2 अपनी सिद्धि से तैयार कर देता है। उस लड़की को
राजा के पास ले आवे, हाथ जोड़ कर न्यू कैसे, हे राजन, हे एक क्षत्रिय, एक विपर का काम कीजिए। अक महाराज एक यहाँ पर शायर आया था, अकमन ना बेरा शायर सूर का, पर मेरा काम कर महाराज, किधर छुप गया होगा, कित पाओगा तना वो के काम से विप्रवर के एक कन्या है ये, इसका ब्याह करना से कुछ कन्या दान करना चाहिए था, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, आप आगे धन्य है। राजा हरिश्चंद्र, आप तो सत्यवादी हो, आप क्षत्रिय हो, ये गरीब कन्या एक ब्राह्मण की लड़की का ब्याह हो रहा है, इस पे कृपा करिए। तो बोले महाराज जी ठीक से, स्नान कर ले, नहा धो लिया। कहते हैं कि इनका पति कहाँ है, उसको बुलाओ। उसी समय वो लड़का बुला लिया, फेरे करवा दिए। कहने लगे इनको कन्यादान दे, 7 असरपी दे दी। लोग कन्या नहीं कर मांडा, ऐसे नहीं करा। तो वो कहता है हरिश्चंद्र कि तू राजा होकर और 7 असरपी दिखावे, तेने शर्म नहीं आती, तुझे श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र कहे महाराज नो ना कर, या मैं थोड़ा लेके आया था, जल्दी में था, आप चलो जितना चाहो सो ले लो। कदे वहां मुकर जा, अक नहीं मुकरूंगा, अक लिख कर दे दे। क्या लिखवाओ, अक आपका सारा राज मेरे नाम लिख दे, वह पैसे दे देना, तन दे दूंगा। कदे उड़ा जाकर राजापन दिखावा, तो उसी समय लिख दिया कि मैं सर्वस्व अपना राज और इसको देता हूं, ब्राह्मण के नाम करता हूं, विपर के नाम। वापस आ जाते हैं, आगे आके राजा को ने बोला बैठ घोड़े पर। घोड़े पर बैठा के अगली तरफ और पाछा वो पंडित जी बैठ गया विश्वामित्र, राजा को गले से पकड़ लिया आगे थे, अब तो मेरा बंधुआ हो गया। अब सैनिका ने देखा कि राजा को अरे को ऋषि पकड़े बैठा, तीर चढ़ा लिए। राजा ने बोला कि या तीन मना कर दे, क्यों मरवा है मुझे, ना अपना वचन हार जा। सब उसको कह दिया कि चुप भाई, मारो मत ना, इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने लिख कर दे रखा है। तो ने बोला राज मेरे नाम हो लिया, बता दे कितना देगा वो। 70 जो है ना 100 असरफी चाहिए थी, 100 बार। वो बोला वो भी दूंगा। ने बोला कितना देगा, तो हार जा अपने बच्चन ने कह दे मैं नहीं दे सकता। ना ये नहीं कह सकता, कुमा के दूंगा, कुमागा 100 असरफी तो 10 साल में भी ना कुमाई जा। ने बोला महाराज हमने बेच दे सारे परिवार ने चल के, तेरे पैसे जरूर दूंगा मां। तो उसी समय रानी को पकड़वा लिया और उसके बाल पकड़ लिया विश्वामित्र। राजा कति नहीं कसक्या, रानी को मतलब राजा को भी बहुत परेशान कर दिया अपनी सिद्धि से। तो फिर भी ने बोला विश्वामित्र के अब भी राजा अपने वचन ने छोड़ दे, मैं दोनों अन्न छोड़ दूंगा। कहते हैं वो रानी कहती है कि महाराज नजर नजरा में ऐसे ढंग तक कह रही है कि वचन मत हारना, वचन साधन नहीं है, और चाहे जीत मर जाओ पर आप वचन नहीं हारांगे। रानी ने भी ये प्रण करके यानी उसको सहारा दिया। उसको ले जा करके काशी में ले जाता है, अयोध्या में चौकी बिठा दी, यानी अपना राज बिठा दिया। अयोध्या में आकर के उसको बेचता, काशी में आकर बेचता है। राजा लड़के को रानी को एक ब्राह्मण ले लेता है, हर हीरा नाम का। 50 बाहर के अंदर 50 जो भी असरफी थी या जो न देना था उसके रूप में। फिर आप जाकर के एक भंगी के पास जाता है, वो कहता है कि तूने मुर्द फरोश का काम करना पड़ेगा। क्या काम है महाराज? कि जो भी आवे मुर्दा उससे कफन उतार लेना, ना उसको 1.25 रुपया लेना है उससे टैक्स का। बोला अच्छा जी ठीक है, अगर छोड़ दिया तो तेरे से ले लूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। कई दिन तक भूखा भाना बैठा रहा। एक कहते हैं हफ्ते के बाद वो कालिया नाम का झिमर मुर्द फरोश वो आता भंगी वहां पर, कहता है कि हरिया कहा महाराज तने भोजन नहीं खा रहा। महाराज आपने भोजन की कही नहीं थी, कहाँ खाऊं? ओ तेरे की, एक दुकान बता दी कि वहां से ले आ और अपना खा लिए, पैसे का हिसाब मैं आप कर दूंगा। तो वहां जाकर के वो क्या करता है, भोजन ले लिया एक व्यक्ति का। इतने में विश्वामित्र आके एक भिखारी का ब्राह्मण का रूप बनाकर कहता कि महाराज मैं भूखा सा, भोजन दीजिए। तो कहने लगा विप्र आधा ले ले,
अग भला हो तेरा सारा दे दे, मैं तो भूखा मरू सू, आधे में काम नहीं चले भी पर राजा महाराज। कहते हैं हरिचंद्र ने वो सारा उठा के दे दिया, नौका नु बैठ गया। अगले दिन फिर जावे से 2 आदमियों का ले आया, 3 का। कहते कोई मांगने वाला आ जाए उसको भी देना होता है। अगले दिन फिर आ गया, आके ने बोला महाराज भोजन दो, हम क्या खेती करें हैं आपका आसरा से। कहने लगा विप्र आज बहुत लयास हूं, आधा ले ले। अक नहीं महाराज सारा दीजिए। एक कवि साहब कहते हैं वो नरता मोए जो पर घर मांगन जा, और उन ते पहला वह मरे जो जा मुख निकसे ना। ने बोला ले भाई ले जा। 15 दिन बीत गए, रोटी नहीं खाई, दुर्बल शरीर हो गया। और उधर से रानी आती है पानी लेने के लिए ब्राह्मण का, और उस घाट पर जब वह पानी भर आई तो उठा को नहीं घड़ा। रानी कहती है कि महाराज ये घड़ा उठवाइए। और न बोला रानी कमाल कर रही है तू, ब्राह्मण के घड़े का एक भंगी हाथ लावे, मेरे बस का नहीं, इसमें अंदर बढ़कर उठा ले पानी का मां बढ़कर। यहां थोड़ी सी विपरीत कथा हमने सुनने को मिला करती थी कि घाट पर रानी पानी लेने गई थी कुएं पर, और वहां पर यह भी आ गया था पानी लेने के लिए। नहीं, ये गलत है। गरीबदास महाराज ने जो लिखी है वो सत्य है, क्योंकि इन लाखों वर्ष पहले की रामायण भी जो की तो मिलती है बंदी छड़ की। तो वहां पर रानी आई थी पानी लेने की खातिर, तो हरिचंद्र ने कहा कि अंदर पानी में डुबकी लगा करके घड़ा उठा लीजिए। घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद लड़का रोहतास उस पंडित जी की खातिर फूल लेने जाया करता था। वो रोजाना फूल ला करके पंडित जी को दिया करता था। वो अपने देव के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर पूजा किया करता था। एक दिन कहते हैं रोहतास फूल लेने के लिए जावा है, विश्वामित्र वहां पर एक सर्प का रूप धारण करके वो छोरे को डस लेता है। तो पड़ा पड़ा रोहतास ने कहा ऐसा कि माली मेरी मां ने जिक्र ना करिए भाई, पंडित जी ने बता दे जाकर। वो भाग्या जावस है। अब पंडित जी चाड़ा हो गया कि कि वो लड़का किसका था भाई, रोहतास नाम बतावस है, और वो तो सांप ने डस लिया और मर गया भाई। उसी समय भाग लेता है वो हरिहर पंडित जी हर हीरा लाल का, और इतनी सुन ली उस लड़की ने भी, यानी उसकी मां ने भी, रोहतास की ने, कि छोरे का तो सर्प लड़ गया। वह भी भागी आवस। बुरी तरह वो ब्राह्मण छोरे ने छाती लाकर रोया है कि बेटा कौन हुई रोहतासिया। तो कहते हैं रानी ने बोली महाराज ए पिताजी रोआ मत ना, ये ताने जाने हंस हैं, क्यों चिंता करते हो। उस मां ने उस ब्राह्मण का ढाढ़स बढ़वाया कि ये तो आना जाना खेल से, रो मत ना महाराज, हम सब ने जाना से, हमारे साथ होनी थी सो होगी, कोई बात नहीं। अब वहां से लेकर के वो लड़के का कफन उसके ऊपर लपेट के कपड़ा चल देती है। अब गरीब की गेला कौन जा, हरी हीरा और 2-3 जने वो जाते हैं। जाकर के मर्द घाट पर लुटा देती है, फूकन की तैयारी करे से इधर उधर से लकड़ी तैयार करके। तो इतने में हरिया आ जाता है। हरिश्चंद्र कैसा कि माई वो दे टैक्स 100 रुपया काट। तो वहां पर वो कहती है कि महाराज ये आपका बेटा रोहतास है, अग मेरा कोई पुत्र नहीं है, और मैं आपकी रानी सू, कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, 100 रुपया दे दे। तो बोली चाला कर रहे हो कि यहां पर मैं किस पहले आऊं, इस नगर में मैंने कोई जानता भी को ना, और ना मेरा कोई भाई। इतनी कहकर रो पड़ती है। कहने लगे अड़ ये को नहीं चल रहा, 100 रुपया दे दे, मैं नौकर प्रयास हूं आज। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं। कफन उतार लेता है और नौका का वह पागल हो जाती है और उस लड़के की लाश को पानी में डाल देता है। वह रोती हुई सिर पागल होगी, अकीब रह भी के गया, पति विमुख, पुत्र है नहीं, पागल होगी, सिर के बाल पाड़ती हुई। और फिर विश्वामित्र ने क्या करा, एक अंधी चला दी, जंखाड़ चला दिया। कौन जावा गरीब की गेला, सब आप अपने घर न टल गए। वह जाकर के एक मंडी में सिर छुपा लेती है, पड़ी पड़ी रोए, बेहोश हो जाती है। उधर से विश्वामित्र ने क्या करा, एक बहुत बड़े अधिकारी का लड़का एक बाघ का रूप बनाकर, चीते का रूप बनाकर छोरा मार दिया, पाट दिया।
और भाग गया लेकर के। वो ढूंढ पड़ी जब वो विश्वामित्र ही दूसरा रूप बना के कहता है कि आजो मैं बताऊंगा थारे छोरे ने एक डायन ने खा लिया। और क्या करा विश्वामित्र ने, एक पशु की को खत्म करके और उसका आगे उसके हाथ पांव खून खान लगा के घेर दिया और उसके मुंह का खून लगा दिया। बेहोश पड़ी थी वह रोहतास की मां तारावती। तो सारे उस राजा को, नवाब को, अधिकारी को, सैनिकों को लेकर के वो विश्वामित्र उस मंडी में ले जाकर दिखावा से कि यह पड़ी डांड और हाथ मुंह तलिए खा और ये बाकी हाड हुड पड़े से। उसी समय कहता है राजा के बुलाओ हरिचंद को, जल्लाद को, इसकी शर्त उतार दे। कालिया को कहा कि कालिया इसका सिर उतरवा दे, क्योंकि वो सारे काम उन्हीं से जल्लाद रूप में भी वही क्या करते थे। उसी समय राजा हरिचंद्र को, क्यों नौकर था वो कालिया का, कि हरिया कि हाँ महाराज इस डांड का सिर काट दे। अभी महाराज पकड़ कर बाल और तलवार ने मारने लग गया। पीछे से भगवान विष्णु ने तलवार पकड़ ली। बोला हरिचंद सफल हुआ। कौन सा भाई, कि भगवान विष्णु अग्नि। भगवान बहुत दिन हो गए छुप कर रहते ने, सामने आ जाओ ना, छोड़ दो तलवार ने, प्रगट सामने आ जाते हैं। कि मांग हरिचंद के मांगा है, कि महाराज जब दर्शन हो गई मांगन ने भी के रह गया मेरे पास, कि फिर भी मांग भाई। अक आप पक्का वचन भर लो, कदे फिर जाओ। अक वचन भर लिए ने। बोला सारी काशी पार होए और या बांदी जीवित हो ठीक हो और इसका छोरा जीवित हो जा, और विमान में बैठ कर जा, यहाँ के काशी के पशु और पक्षी भी स्वर्ग में जाने चाहिए। बोल तेरी के सलाह से। नो बोला तथास्तु, सारे स्वर्ग में जाएंगे। बोल सतगुरुदेव। तो महाराज कहते हैं कि जिस नगरी में साधु रहते हैं वो नगर भी अमान है, अमर है। ऐसे प्यारे संत जिसमें रहते हैं वो सारी नगरी को पार कर दिया करते हैं। दुर्वासा व अम्बरीश संवाद। ग्रीब अम्बरीश पतिव्रत एकादश ज्ञान विचारा, जहां दुर्वासा जा किया है मल अखाड़ा। मल अखाड़ा, जिस प्रकार पहलवान अपने मल में यानी अखाड़े में गुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उसने वहां पर ज्ञान का अखाड़ा जा किया। कबीर अम्बरीश अधिकार मिले दुर्वासा जाई, कीना आदर भाव शेष चरणों धर भाई। जब अम्बरीश राजा के दरबार में दुर्वासा जी गए, उनके चरणों पर माथा टेक दिया। आओ महाराज, बहुत आदर भाव किया। गरीब धन हमरे बड़ भाग हमारे आए देवा, कर तर्पण स्नान रसोई व्यंजन मेवा। गरीब दुर्वासा स्नान करण की कीनी त्यारी, वहां अवसर गया बीत हुई जद बरिया बारी। गरीब अम्बरीश तै आट करी दुर्वासा पाकी, तू छोड़ एकादश व्रत गल कुछ ऐसी भाखी। कहते इस व्रत ने छोड़ दे। एकादशी के व्रत नहीं करता था वो, व्रत नाम परण का होश है, परण कर रखा था। हमने व्रत भूखा मरना मान रखा। गरीब ब्रह्म ज्ञान गौराई कुरु अन बैसे मेला, तुरिया पद में बास एकादश झूठा हेला। गरीब पद पर श्री अम्बरीश अनाहद राता डोले, ब्रह्म ज्ञान गलतान ऋषि से अधिका बोले। जहां पर ज्ञान की बात आवे, ऋषि तुम्हारा दुर्वासा तुम्हारा अपने तप के बढ़ की, और अम्बरीश कहे ज्ञान की बात है, और ज्ञान में वो फेल हो जा तो काली माने दुख आवा उसने तेरी बेइज्जती करे से, कि ऋषियन से अधिका बोला ब्रह्म ज्ञान के अंदर। गरीब असल एकादशी व्रत संयम कर ध्यान लगावे, व्रत करके प्रण करके कि आज मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा, और ध्यान लगावा था भगवान के चरणा में,
वो कोशिश करा करता एक दिन पूर्ण ध्यान लगाने की। वशिष्ठ राजा था, दिन भर काम में लगा रहा करता था, तो एक महीने में एक दिन काटा करता कि उस ध्यान लगा कर अपनी करनी को देखूं कहां तक मैं पहुंच चुका हूं। गरीब असल एकादश व्रत संयम कर ध्यान लगावे, संयम कह कंट्रोल करके पानी पात सब क्या न छोड़ के, या दुनिया की रीत कहे निंदा करवावे। गरीब छाड़ एकादश व्रत बचन तो मान हमारा, नहीं छोड़िया हमें शिक्षा भी देते हैं, अगर किसी से आपने गोष्ठी करनी भी पड़ जा, आपने ज्ञान भी ज्यादा हो जा, और किसी जाकर संत या भगत से आपने झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से वो मन ठीक से ना धक्का नहीं करे, उसकी मर्जी उसके भाग नहीं मानता है। गरीब गुस्से होए ऋषिस लगी दुर्वासा ताही, चक्र सुदर्शन हुक्म दिए जब ढील न लाई। उनकी बातें न सुनकर राजा अम्बरीश की तो दुर्वासा काली मान गया, गुस्सा हो गया और सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया जान से मारने के लिए। गरीब अम्बरीश पग छो चले तब चक्र अपूठे, खड़े हुए ऋषि देव आसन दुर्वासा उठे। चक्कर सुदर्शन जब छोड़ा अम्बरीश के चरण छू कर और वापस दुर्वासा न मारने की खातिर उससे का चक्कर सुदर्शन यानी वह सिद्धि वापस हो ली, और वो आसन ऊपर न उठ गया, उड़ गया डरता अम्बरीश। गरीब चक्र सुदर्शन बेग मार करता ही आया, ऋषि दुर्वासा भाग तीन लोकन में ध्याया। गरीब किन्हें न राख्या श्याम भक्ति का द्रोही द्वारा, अम्बरीश स्थान गए साहेब दरबारा। अमरपुरी स्थान गए साहेब दरबारा, विष्णु भगवान के लोक में गए, उसको अमरपुरी कहा है, इसको सतलोक भी कहा है, तीन लोक के अंदर, और अमरपुर भी इसको कहते हैं। जैसे राजधानी तो चंडीगढ़ भी है, राजधानी दिल्ली भी है, पर अंतर बहुत है। ये भी अमरलोक है, लेकिन ये कब तक अमर है? सतलोक है, और सतलोक जो बंदी छोड़ का है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो भी सतलोक है। गरीब किन्हें न राख्या श्याम भक्ति का द्रोही दारा, अमरपुरी स्थान गए साहेब दरबारा। साहेब भगवान को कहते हैं संत। गरीब जहां बैठे विश्वनाथ विशंबर कृष्ण मुरारी, गण गंधर्व सुर संत मजलिस है अधिका भारी। वहां पर देवता बैठे, गण बैठे, गंधर्व बैठे, बहुत लंबी सभा बैठी, और वहां अम्बरीश जो अंडी पा क्या फिरा करता, हाथ जोड़ कर नो कंप खड़ा खड़ा न करे, महाराज मनो बचा दे, हे महाराज मनो बचा दे। और कदे तो दुर्वासा की तूती बोल रही थी। गरीब जहां बैठे विश्वनाथ विशंबर कृष्ण मुरारी, गण गंधर्व सुर संत मजलिस है अधिका भारी। गरीब जहां ऋषि करी फैलाग चक्कर मोय मारत आवे, मैं आया तुम श्याम विशंबर नाथ छुटावे। गरीब बोझे विशंबर नाथ चक्कर क्यों चोट चलाई, क्या गुस्ताखी कीन कथा मोय बेग सुनाई। के गुस्ताखी करी आपने, जल्दी बताओ। विष्णु भगवान पूछे है अम्बरीश न उससे दुर्वासा से। गरीब अम्बरीश मृत लोक बसे एक राजा सूचा, करे एकादश व्रत ज्ञान कुछ अधिका ऊंचा। गरीब हम दी कीन्या ब्रह्म ज्ञान उन्हें शिर गुण उपदेशा, छाड़ एकादश व्रत कहा हम लग्या अंदेशा। गरीब हम दीन्या चक्र चलाई काट सिर इसका लीजे, ओ चक्कर पग छो उलट कर दिग्विजय कीजे। हमने चक्र चला दिया राजा अम्बरीश के ऊपर, और उसने जो है उसके चरण छू कर राजा अम्बरीश के और मेरे साथ दिग्विजय यानी झगड़ा कर यानी मारने को दौड़ा। गरीब हम भागे भैखा चक्र छूटे गए नारा, तीन लोक में गवन किए राखे ना किने अदारा। गरीब अब आए तुम श्याम जान राय जानत सोई, हमको लो छपा चक्कर मारे ना मोही। गरीब असे विशंबर नाथ ऋषन को ज्ञान
ग्रीब असे विशंबर नाथ ऋषियन तू ज्ञान ही ना, अम्बरीश दरबार तुम्हें क्यों दिग विजय की ना। कि ऋषि जी ज्ञान का कमजोरी से तेरे में, और जाके भगवान उस अम्बरीश के दरबार में तूने क्यों ऐसी दिग्विजय यानी आपस में वार्ता करी, झगड़ा करा। गरीब अम्बरी शरण धीर सती सूरा सतवादी, तुम दुर्वासा देव फिरो ज्ञानन के बादी। वो सच्चा लगन है भगवान की अम्बरीश के भगवान में, और आप तो ज्ञान के बादी यानी वाद विवाद के इच्छुक फिरते हो, अपनी बात को श्रेष्ठ समझकर और दूसरों के साथ जो है ना वाद विवाद करते फिरते हो। तुम मान के प्यासे हो, तुम अपनी इज्जत चाहते हो, तुम मान चाहते हो। विष्णु भगवान दुर्वासा जी को कैसे, गरीब निर्गुण सरगुण भक्ति सब है उनके है देवा, उर्म रहे छपा कह कौनन से भेवा। कि राजा अम्बरीश सरगुण और निर्गुण दोनों भक्ति करें। कई भाई हमने देखे जो आर्य समाजी जिनके अंदर पुट है, वो नो कहे और बात तो थारी सारी ठीक, पर ये तो मूर्ति पूजा करो सो ना, या नहीं अच्छी लगती। वाकई भाई एक दंडोत प्रणाम करो बिला जड़ को, इस ग्रंथ साहब को है, और भाई या नहीं अच्छी लगती। जो जात लाओ सो, फलान करो सो, मूर्ति पर माथा टेको, तो बंदी छोड़ कहते हैं कि फिर तुमने पूजा का बेरा को नहीं पूजा कहते किसे। ये सारी मिलाकर पूजा होती है, नाम भी, सुमरण भी, धर्म भी और दंडोत परिणाम भी, ये सारी मिलाकर सेवा होती है, सारी मिलाकर पूजा होती है। हम इसको केवल जो मूर्ति पूजा कर ली फिर और कुछ नहीं करते, उनको खंडन किया है। हम जैसे अपना सामने भगवान की मूर्ति नजर आवे, हम उसको परमात्मा स्वरूप देखें, आप उसको मूर्ति समझते हो, हम इसको कण कण में विद्यमान समझते हैं ईश्वर को। और ये मूर्ति ये जड़ नहीं है हमारा जो बंदी छोड़ का ग्रंथ साहब है, इसमें परमात्मा है, इसमें मुक्ति है, इसमें आत्म कल्याण से, इसमें सारी वो वस्तु भर राखी है। जिस प्रकार एक 10 लाख रुपए का चेक हो और वो 4 अक्षर होते हैं, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपये, बस इतना ही लिखा हो उसे, और वो कागज दिखे मूर्ख ने, पर उसमें ज्ञानी ने, उसमें जिसको पूर्ण ज्ञान से उसमें 10 लाख रुपये दिखे, इस करके वो छाती का ला कर रखे। इसी प्रकार हमने इसमें परमात्मा नजर आवस है कि वो मिलेगा इससे, तो इसमें लिख राखी वो कुकर मिले, तो उसका ज्ञान है उस चेक का कि कहाँ मिलेंगे ये पैसे, वहां से जाकर ले आइए। नोट से उसमें 10 लाख रुपए। इस प्रकार हम उसका आदर करते हैं, माथे से लगाते हैं, अपनी तिजोरी में दूर देते। कोई नो कर तिजोरी में तो पैसे दरा कर, यो चेक धरो ना, ये नहीं अच्छे लगते, उन्हें के मेरा चेक मेरे पिए से। इसी प्रकार हमने इस परमात्मा इसमें है, पर हम जाने कहाँ क्यों मिलेगा। गरीब निर्गुण सरगुण भक्ति सब उनका है देवा, उर्म रहे छपा कह कौन से भेवा। किस ने बताओ अपनी करनी को सुननिया नहीं, कोई माननिया नहीं, अपने हिसाब से कहते हैं। किसने बताओ, बेचारा लगा हुआ अपने सच्चे भाव से। गरीब अम्बरीश अनुराग अनाहद राता ज्ञाता, परमानंद परवीन पुरुष से करते बाता। गरीब शील संतोष विवेक दयाल दया दिल साजय सेना, चकर सुदर्शन शीश बिराजय बोलत मुख अमृत बैना। गरीब तुम अम्बरीश जाओ बेग अम्बरी, गरीब तुम ऋषि जाओ बेग अम्बरीश दरबारा, धुंध बाद मिट जावे हो तुमरा निस्तारा। कि वापिस जाइए और अम्बरीश के दरबार में, और वहां तेरा छुटकारा, तेरा निस्तारा, तेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। गरीब भक्ति दर हो तुम कीन कला जानी ना उनकी, वह परबल परवीन कमी नहीं जा गुण की। गरीब लीला अगम अगाध साध है समृत साचे, अमरपुरी नित जाव अनाहदपुर में काछे। गरीब तुम दुर्वासा द्वंद दोष मेटो सब मन के, अम्बरीश दरबार ज्ञान देखो सन सन के। गरीब चरण कमल चतला पढ़ो उनके दरबारा, वे कल्प वृक्ष स्वरूप कर्म के मोचन हारा। गरीब जब ऋषि चले विचार चूक हमरी ही निकसी,
चक्र सुदर्शन गैल जान अम्बरीश ही बख्शी। ग्रीव बोले राजा बैन सुनो दुर्वासा देवा, ना कुछ हमरा दोष तुम्हारा तुमको लेवा। अब ने बोला अम्बरीश के मन ने कुछ नहीं करा, तेरी करनी तेरे आगे, तना अच्छी करी जब माड़ी करी तेरा गेल पड़ी तेरी करनी, हमने कुछ नहीं किया तेरा तुझको लेवा। बोले राजा बैन सुनो दुर्वासा देवा, ना कुछ हमरे दोष तुम्हारा तुमको लेवा। जिसी करी वा तेरा पीछा पड़ ली, जैसी करनी आप करोगे वैसा ही फल पाओगे। गरीब राजा दो आशीष पीठ पर हाथ लगावो। अम्बरीश का और दुर्वासा कहता अम्बरीश का के मना आशीष दो, अब मेरे कड़पा हाथ धर दो, मेरी जान बचा, मेरा भय लकड़े। गरीब राजा दो आशीष पीठ पर हाथ लगावो, चक्र सुदर्शन पकड़ धरो मेरे मस्तक लावो। गरीब अम्बरीश को चक्र पकड़ शीतल सर कीना, जब ऋषि दई आशीष सही राजा परवीना। अब देखो हम किसको भगवान किसको संत मानते हैं? अम्बरीश के साथ सदपुरुष ना, दुर्वासा जैसा सदपुरुष शायद ही कोई होगा। आराक्षर में राजा अम्बरीश के सामने यानी यथार्थ भक्ति के सामने, भक्ति भाव के सामने उसको भी फीका पड़ना पड़ा। तो यही बंदी छोड़ कहना चाहते हैं, यही हमें समझाना चाहते हैं।